Bismillahirrahmanirrahim. We are starting lecture number 11 of chapter number 1 stoichiometry exercise of grade 11 chemistry. It says methane react with steam to form hydrogen gas and carbon monoxide as given in the equation. What volume of hydrogen gas? आपने find out क्या करना है? Volume of hydrogen gas if 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन आपको कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन गिवन है at a standard temperature and pressure. Standard temperature pressure means the molar volume would be 22.414 diameter cube. ठीक है, आपको मीथेन गिवन है, मीथेन का वॉल्यूम आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब हमें गिवन है मीथेन कंबाइंड विद स्टीम गिव अस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मीथेन हमें गिवन थी 100 सेंटीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं मोल के, एक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और सेकंड हमने पढ़ा है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. सबसे पहले हम स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रेजेंट है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ मीथेन. मोल्स ऑफ मीथेन से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. और फिर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ मीथेन. मोल्स ऑफ मीथेन के लिए पहला फॉर्मूला हमारे पास ये मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, लेकिन हमें मास गिवन नहीं है मीथेन का, इसीलिए ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते. सेकंड है हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. एक्चुअल वॉल्यूम हमें क्या गिवन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे मैंने चेंज कर लिया है डायामीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में. कैसे सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं? 100 को डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, तो मेरे पास आ गया 0.1 डेसीमीटर क्यूब. मोलर वॉल्यूम मेरे पास क्या है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब. क्यों मैं डायामीटर क्यूब कह रही हूँ बार बार? अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 0.0044 मोल्स. अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिए? मोल्स ऑफ मीथेन आपने फाइंड आउट कर लिए. अब मोल्स ऑफ मीथेन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय कंपैरिजन मेथड, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और मीथेन में आपने रेशो सेटअप करना है. अच्छा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे अगर आपके पास एक मोल ऑफ मीथेन है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, रेशो 1. आपने फाइंड आउट करना है क्या वॉल्यूम होगा आपके पास, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे. जो आपने फाइंड आउट करना है उसको x लिखना है. कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास प्रोड्यूस होंगे अगर आपके पास मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं? ये वाले जो आपने अभी फाइंड आउट किए हैं, 0.0044. ठीक है, अब इन दोनों रेशियो को मैंने किस में चेंज कर लेना है? फ्रैक्शन में. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1. इन दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ तो बीच में लगाऊंगी इज इक्वल टू, इस रेशियो को भी मैं कन्वर्ट कर लूँगी फ्रैक्शन में, x डिवाइडेड बाय 0.0044. ठीक है, इसको अब आपने क्या करना है? सॉल्व करना है. आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पर देखें, ये डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x मेरे पास क्या है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 0.0044 टाइम्स 3. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.0133 मोल्स आ जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन के. अब जब आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए हैं तो इससे आप इजीली निकाल लेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. वही सेकेंड फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे. क्या लिखेंगे हम? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम, जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. वैल्यूज पुट करेंगे आप. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अभी आपने क्या निकाले हैं? 0.0133 इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करना है. मोलर वॉल्यूम आपके पास क्या है? 22.414
डेसीमीटर क्यूब. एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0133 टाइम्स 22.414. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.3 डेसीमीटर क्यूब. अब आपकी बुक में जो ऑप्शंस गिवन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं इस डेसीमीटर क्यूब को किस में चेंज कर दूंगी, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दूंगी. उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. आंसर आ जाएगा आपके पास 300 सेंटीमीटर क्यूब. ये है आपके पास, ऑप्शंस में जाके देखते हैं. जी हाँ, तो ए है आपके पास करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इट सेज द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ. अब आपने यहाँ पर ये बात माइंड में रखनी है कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो है ना वो आपने देखना है 1 मोल के लिए. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम. पहले हम लोगों को मास दिया गया है, हम इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे. फॉर्मूला में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, इसके देखें हीलियम का आप मोल्स निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. हीलियम का क्या है 2, तो आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे 0.5. ठीक है, तो मतलब इसके लिए एवोगैड्रोस कांस्टेंट आपने नहीं देखना अभी. नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड. अब ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है आपके पास. क्लोराइड जो है ना वो आपके पास आयन है. ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते. इसका शायद वो लिखना चाह रहे थे यहाँ पर क्लोरीन Cl2. ठीक है, तो आप ये देखें, अब आप इसके मोल्स निकालें. आप कैसे निकालेंगे, मैस क्या है आपके पास 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. आपके पास क्लोरीन का क्या होगा 35.5 प्लस 35.5, तो आपके पास आ जाएगी 70. आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा 0.5. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप डिटेल में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे. नेक्स्ट है आपके पास एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. इसके मोल्स कैलकुलेट कर लें. मास आपको क्या गिवन है 24. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है 24 डिवाइड बाय 24 आपके पास क्या आ जाएगा 1. ठीक है, तो आपके पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर प्रेजेंट है, और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए आपने देखना है एवोगैड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास 1 डजन बनानास हों तो उसमें आपके पास कितने बनाना होंगे 12 बनानास होंगे. अब उसका वेट कितना होगा वो वेरी कर सकता है टाइप ऑफ बनानास पे. ठीक है, मैंने सपोज कर लिया उसका वेट है 0.75 ग्राम. नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास 1 डजन ऑरेंजेस हैं तो उसमें कितने ऑरेंजेस होंगे 12 ऑरेंजेस, लेकिन वेट उसका कितना हो सकता है 1 किलोग्राम. इसी तरह देखें, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है. ठीक है, तो जिस तरह 1 डजन आपके पास 12 के इक्वल है, इसी तरह 1 मोल आपके पास किसके इक्वल है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल है. ठीक है, और ये आपके पास फर्दर किस चीज़ के इक्वल होगा, जो भी आपके पास मैग्नीशियम का मास होगा, और मैग्नीशियम का मास कितना होता है आपके पास 24 ग्राम्स. सो एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन. अब आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने आपको बताया कंप्लीट कंबशन किसकी 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन. सबसे पहले आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला आना चाहिए, वो है आपके पास C4H10. ठीक है, ब्यूट का क्या मतलब है कि आपके पास कार्बन कितने होंगे 4. एन का मतलब है कि आपके पास तमाम सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, एल्केन रिप्रेजेंट द एल्केन्स. इसका क्या फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है. ब्यूट का मतलब होता है आपके पास 4, तो आपने n की जगह क्या लगा देना है 4. n आपके पास क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, उसके बाद आपने हाइड्रोजन लगाया है 2. n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 4 प्लस
2, इसको आप सॉल्व करेंगे C4, ठीक है, 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 2 10, तो आपके पास आ जाएगा C4H10। इसकी कंबशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास कंप्लीट कंबशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, 2 लगा दिया। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है। अब आपके सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें, 4 टाइम्स 2 8, कार्बन आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं 8, तो प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने होने चाहिए 8, कार्बन बैलेंस है। नेक्स्ट आ जाए आपके पास हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं 10 टाइम्स 2 20 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने होने चाहिए 20। अब मैं हाइड्रोजन के साथ ऐसा कौन सा कोफिशिएंट लगाऊं कि मेरे पास हाइड्रोजन 20 हो जाए, क्या लगा दूंगी मैं 10। अब मेरे पास यहाँ पे 10 टाइम्स 2 20 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अब ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपके पास O2 का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देख लेते हैं 8 टाइम्स 2, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें सबस्क्रिप्ट से, आपके पास क्या आ जाएगा 8 टाइम 2 16 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में है, और यहाँ पर करें 10 टाइम्स 2, अगर सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है मतलब 1 है, 10 टाइम्स 1 आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है वाटर में 10 ऑक्सीजन एटम है, 10 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। कितने आ जाएंगे आपके पास 26 ऑक्सीजन एटम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ कितने पड़े हुए हैं 2 पड़े हुए हैं। अब आपने यहाँ पर कोई ऐसा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके पास रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन कितने हो जाएं 26 हो जाएं। तो देखिए लेट अस सपोज अगर मैं 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, 13 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 6, 2 टाइम्स 1 इज 2 26, ठीक है। अगर मैं आपके पास यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास रिएक्टेंट में भी कितने हो जाते हैं 26 ऑक्सीजन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 13। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है इफ 4 मोल्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सीडाइज टू SO3, ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या करूंगी रिएक्शन करवा दूंगी ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं आपके पास 4 मोल्स हैं। इक्वेशन बैलेंस करनी है, रिएक्टेंट में आपके पास ये आपके पास रिएक्टेंट है एरो से पहले वाले, रिएक्टेंट में आपके पास कितने सल्फर एटम है 4, तो प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने एटम्स होने चाहिए सल्फर के 4, ठीक है। अब देखें आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है 4 टाइम्स 3 12 ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टेंट में आपके पास ऑलरेडी कितने 4 टाइम्स 2 8 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन एटम आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे 2 ऑक्सीजन, तो आपके पास कितने हैं 10 ऑक्सीजन एटम आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको मज़ीद कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए, यहाँ पर 12 में प्रोडक्ट में, तो आपको मज़ीद 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर क्या लगा दूँगी 2 लगा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो गए 2 टाइम्स 2 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब 8 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके पास ऑक्सीजन एटम बैलेंस है, तो आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम आपको रिक्वायर हैं 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए, तो वो हैं आपके पास 2। नेक्स्ट इट सेज the relative atomic mass of chlorine is 35.5, what is the mass of 2 mole of chlorine gas, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है Cl2, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है मास फाइंड आउट करना है, जब मास फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास के लिए मैं m.m लिख रही हूँ, ठीक है। मोल्स आपको क्या गिवन है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस आपके पास क्या होगा Cl2 का मोलर मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक क्लोरीन एटम का क्या होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन एटम का क्या हो जाएगा 35.5 प्लस 35.5 आपके पास आ जाएगा 71, ठीक है। तो मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर आपके पास न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 71 टाइम्स 2 आपके पास आ जाता है 142 ग्राम। तो
आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन कॉन्टेन 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, 1 मोल निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? 1 मोल आप कैसे निकालेंगे? आप देखें 12 ग्राम, 1 मोल में आपके पास क्या होता है? कार्बन का क्या मास होता है? 12 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास क्या आता है? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम पर मोल आपके पास क्या आता है? 1 मोल ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कॉन्टेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास आपने देखना है क्या होता है? 28 ग्राम होता है, तो वो आपके पास 28 ग्राम ही गिवन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ NaCl contain 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। जी हाँ, जब आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट होगा तो वो आपको क्या देगा? 1 मोल ऑफ सोडियम कैटाइंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड एनाइंस। ठीक है, ये आपके पास अगर 1 मोल है सोडियम क्लोराइड तो आपके पास 1 मोल ही सोडियम क्लोराइड सोडियम कैटाइंस आएंगे और 1 मोल ही क्लोराइड एनाइंस क्लोराइड आयंस आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास नन ऑफ दीज, इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शंस जो थे ये आपके पास क्या थे? करेक्ट थे। अच्छा, नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज द नंबर ऑफ मीथेन। 1 प्रोपेन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें जो कि होता है आपके पास C3H6 सॉरी C3H8 होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो सेम नहीं है, प्रोपेन में आपके पास 8 है और मीथेन में आपके पास 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो आपके पास इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आपके पास इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर ब्यूटेन में आपके पास 4 है। मैस एज हाफ ऑफ 1 मोल ऑफ हेक्सेन। नहीं, मैस आप लोग इस तरह से फाइंड आउट नहीं करते, आप मैसा कैलकुलेट करेंगे इसका और इसका तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन। जी हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहे आपके पास 1 मोल ऑफ इथेन हो, चाहे 1 मोल ऑफ प्रोपेन हो, चाहे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 1 मोल में हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास 1 मोल ऑफ बनानास है, 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस हैं, सॉरी 1 डजन ऑरेंजेस हैं, 1 डजन बनानास हैं, 1 डजन एग्स हैं, सब में आपके पास 1 डजन में हमेशा 12 आइटम्स ही आएंगे। इसी तरह आपके पास हमेशा 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टी मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स का वही मास होगा जो इसका मोलर मास होगा। ठीक है, एक आयोडीन मॉलिक्यूल का एक आयोडीन एटम का आपके पास क्या मास होता है? 127 ग्राम। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है? I2। तो 127 प्लस 127 आपके पास हो जाएगा 254 ग्राम। आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इट सेज व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पास का क्या मतलब है कि आपके पास मोलर वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है? 22.414 diameter cube. Produce on heating 9.7 gram of zinc sulfide if reaction take place as follows. ठीक है, उन्हें व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है? जिंक सल्फाइड का मास गिवन है, डेट इज 9.7 ग्राम। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जिंक सल्फाइड कितना गिवन है? 9.7 ग्राम
गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर ऑक्साइड हमने फाइंड आउट करना है। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी हमारी होगी कि सबसे पहले हमें मास गिवन है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड से फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दो फॉर्मूले हम लोगों ने कंसिडर करने हैं मोल के लिए। पहला है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और सेकंड फार्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा हमारे पास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स ऑफ सल्फाइड सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, मैस। हमें मैस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैस हमारे पास कितना गिवन है, 9.7 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड आपके पास क्या होता है, 97। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है, 0.1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अब आपने मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड से इजीली फाइंड आउट कर लेने हैं मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम इसको इसको कंपेयर करेंगे, जिंक सल्फाइड रेशियो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपके पास रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड गिवन है तो आपके पास कितने प्रोडक्ट में मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में बनेंगे, मतलब सेम बनेंगे। अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड है तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 0.1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड हो तो वो हमारे पास कितने बनाएंगे, 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने कितने फाइंड आउट कर लिए, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी है हमारे पास 0.1 मोल। अब थर्ड आपने क्या करना था, थर्ड हमने फाइंड आउट करना था मोल्स से वॉल्यूम। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स हमें क्या गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड के 0.1, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 22.4। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 0.1 टाइम्स 22.414 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप चेक कर लें जाकर कि ये आपके पास है या नहीं, तो आपके पास आ जाएगा 2.24। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास 2.4 डेसीमीटर क्यूब ही आएगा।